आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उंगलियों को एक ख़ास तरीके से मोड़ने पर आपके पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे जैसे जब दो बिजली के तारों को जोड़ा जाता है तो करंट बहने लगता है, ठीक ऐसे ही आपके शरीर में प्राणों का प्रवाह होता है। लेकिन अगर दो गलत तार जोड़ दिए जाएं तो क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है। मुद्राओं का अभ्यास जब भी करें इन 7 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। ख़ास तौर से जो 7th पॉइंट है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी का ध्यान हम सबसे कम रखते हैं। देखिए, योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इन 5 तत्वों को हमारी शरीर की 5 उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब इन तत्वों में असंतुलन आता है तो हम बीमार पड़ते हैं, यानी कोई तत्व बढ़ गया है या घट गया है, उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। तो जब हम मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि तत्व को कम करना है या बढ़ाना है। अगर किसी तत्व को घटाना है तो आप उस उंगली को आप अपने अंगूठे की जड़ पर लगाएंगे। मान लीजिए आपके शरीर में वायु तत्व बढ़ा हुआ है तो आपकी ये जो पहली फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको इसे घटाना है तो इसे आप अंगूठे की जड़ पर लगाएंगे। अगर इसी तत्व को बढ़ाना है तो अंगूठे के सिरे पर लगाएंगे। यानी किसी तत्व को घटाने के लिए अंगूठे की जड़ पर लगाना है, बढ़ाने के लिए उसे अंगूठे के सिरे पर लगाना है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको किसी भी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। हाँ, अगर आपको गैस की, ब्लोटिंग की, अफारा की समस्या है तो वायु मुद्रा का अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इस तरह से ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा ऐसी मुद्राएं हैं जिनका अभ्यास आप लंबे समय तक कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन कुछ मुद्राएं जैसे वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, इनका अभ्यास आपको लंबे समय तक नहीं करना होता है। एक बार जब आपकी समस्या ठीक हो जाए उसके बाद इन मुद्राओं का अभ्यास करना बंद कर देना चाहिए। एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने बाएं हाथ से मुद्रा बनाते हैं तो उसका असर आपके शरीर के दाएं भाग पर होता है, और जब दाएं हाथ से मुद्रा बनाते हैं तो उसका असर आपके शरीर के बाएं भाग पर होता है। तो किसी भी मुद्रा का अभ्यास जब आप करते हैं तो दोनों हाथों से उस मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो चलते फिरते, वॉक करते हुए मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, वो लोग खुद इस बात को जानते होंगे कि उन्हें मुद्राओं का कितना लाभ मिला। अब आप एक प्रयोग करके देखें। 1 महीने तक आराम से जब भी मुद्रा बनाएं, एक जगह बैठकर बनाएं, आंखें बंद करके पूरा ध्यान मुद्रा पर और अपनी सांसों पर लगा कर रखें और फिर मुद्रा की प्रैक्टिस करें। चाहे कोई भी मुद्रा आप कर रहे हैं, इसका असर जो है ना वो 10 गुना ना बढ़ जाए तो मुझे बताइएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि विपरीत मुद्राओं का अभ्यास एक ही दिन में ना करें। विपरीत मुद्रा यानी मान लीजिए एक मुद्रा आपके शरीर का वजन बढ़ाती है और दूसरी मुद्रा वजन घटाती है। अगर आप दोनों मुद्राओं का अभ्यास एक साथ करेंगे तो आपको उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं। जैसे सूर्य मुद्रा, ये जो है ये आपके वजन को घटाती है, फैट लॉस मुद्रा कहा जाता है। वहीं पृथ्वी मुद्रा उन लोगों के लिए अच्छी है जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो अब दोनों मुद्राओं का अभ्यास अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार मुद्राओं का अभ्यास करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में भारीपन होता है, यानी पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर वो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो भारीपन और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके शरीर में पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी होती है, और फिर आप साथ में सूर्य मुद्रा का भी अभ्यास कर रहे हैं तो क्या होगा? एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाली मुद्रा है। आपके शरीर की प्रकृति क्या है, वात, पित्त या कफ, ये जानने के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसे देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं।